नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए हम एक बेसिक सी चीज समझते हैं फ्रेंड्स। किसी मेंबर ने मुझसे पूछा था, सर गैप अप गैप डाउन ये क्यों होता है मार्केट में, क्या कारण है इसके पीछे। तो चलिए इसको थोड़ा हम डिस्कस करें, समझ लें। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको पता होना चाहिए। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो गैप अप या गैप डाउन मार्केट में क्यों होता है या किसी स्टॉक में क्यों होता है, उसका सबसे पहला कारण है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब मार्केट में हर एक न्यूज हो या फिर कोई इवेंट हो या जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही है उसको मार्केट ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट कर लेता है। मतलब प्राइस जो है वो हर एक चीज को, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, कंपनी का बैलेंस शीट हो या डिमांड सप्लाई हो, हर एक चीज मार्केट के प्राइस में फैक्टर इन होती है, डिस्काउंटेड होता है। ये सभी लोग, आप लोग जानते हैं। तो पहली चीज ये है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकंड जो सबसे बड़ी चीज है जो प्राइस को डिराइव करती है या प्राइस में क्या चेंजेस आएंगे उसको डिराइव करती है, वो है डिमांड वर्सेस सप्लाई। मतलब किसी भी कमोडिटी हो गया, स्टॉक हो गया या जो भी चीज जो बाजार में बिकती है उसे हम कमोडिटी कह सकते हैं, स्टॉक कह सकते हैं या कोई भी वस्तु कह सकते हैं। तो डिमांड सप्लाई के ऊपर उसका प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है वो डिपेंड करता है। कॉमर्स के स्टूडेंट बखूबी इस चीज को जानते होंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई यानी कि किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी, और सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस जो है वो गिरेगी। अब मान लिया कि मार्केट ने आज यहाँ क्लोजिंग दे दी, ठीक फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, तो नेक्स्ट डे ऐसा क्यों हो जाता है कि मार्केट गैप अप खुल गई, यहाँ खुल गई। तो ये क्या हुआ कि यहाँ क्लोज हुई थी, ये कल की क्लोजिंग थी मार्केट की, यहाँ क्लोज हुई थी, लेकिन आज ओपनिंग जो है इसके ऊपर हो गई, यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप बना के मार्केट खुल गई। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि हमारे एक्सचेंजेस जो, ये चाहे आप एनएससी कह लीजिए, बीएससी कह लीजिए, हम एनएससी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सचेंज का एक मैकेनिज्म है, एक्सचेंज एक मैकेनिज्म चलती है, ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है। उसमें जब आपको 9 AM से 9:50 AM, आपको मालूम है कि प्री ओपनिंग सेशन होता है 9 to 9:15 AM। इसके बीच में जो भी प्री मार्केट में ऑर्डर्स लगते हैं या आफ्टर मार्केट एएमओ ऑर्डर्स, जो मान लिया ओपनिंग के, प्री ओपनिंग के पहले और उसके पहले दिन एएमओ ऑर्डर्स लगे होते हैं, ये ऑर्डर हो गए। फिर प्री ओपनिंग के जो ऑर्डर होते हैं, प्री ओपन में भी ऑर्डर्स लगते हैं। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो भी ऑर्डर्स लगाते हैं, मैकेनिज्म बना हुआ है एक्सचेंज में कि उस प्राइस को, मान लिया कि किसी ने 100 रुपये पे बाई लगाया, किसी ने 102 पे बाई लगाया, किसी ने 110 के ऊपर बाई लगाया। अभी हम बाई से समझ लेते हैं। तो मार्केट क्या करती है, और सेलर, किसी ने सेल लगाया है 105 पे, किसी ने 102 पे लगाया है, किसी ने 112 पे लगाया है। ये हो गया सेल के लिए ऑर्डर्स। ये बाई ऑर्डर्स हो गए जो प्री मार्केट में लगे, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगे हैं। और ये जो है सेल के लिए इतने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, मान के अभी हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से मार्केट के डाटा के अंदर, एक्सचेंज के डाटा में, प्री ओपनिंग में सारे ऑर्डर्स जो हैं वो एक्सचेंज के अंदर आते हैं। और एक्सचेंज क्या करता है कि इनका एवरेज, अब जो जो एग्जीक्यूशन इसका कैसे होता है, कहाँ प्राइस खुलेगा, इस पूरे बाई और सेल ऑर्डर का जो एवरेज प्राइस निकलता है उसके ऊपर मार्केट की ओपनिंग हो जाती है फ्रेंड्स। तो सिंपल सा ये एक मैथमेटिक्स है जो कि ऑलरेडी सर्वर्स में फीड है। एनएससी के एक्सचेंज के सर्वर बहुत ही हाई क्वालिटी के सर्वर्स हैं, और उसमें जो डाटा फीड है और जो मैकेनिज्म उसमें बना हुआ है, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होती है।
सारा चीज ऑटोमेटेड है। आपने जो ऑर्डर मारा, अब जैसे आप ऑर्डर मारते हैं, आपने 102 रुपये पे किसी चीज के लिए ऑर्डर मारा बाई के लिए, तो जब तक ये ऑर्डर मैच नहीं होगा, और ये ऑर्डर जो मैच होता है वो मैनुअली नहीं होता है, ऑटोमेटेड, तो जब तक 102 के प्राइस पे कोई सेलर नहीं खड़ा होगा तब तक आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लिया 103 पे पहला खड़ा है, ये सेलर है, और आपने 102 का ऑर्डर लगा के रखा है। अभी हम मान लेते हैं कि दो ही प्लेयर हैं मार्केट में, तो या तो आपको 103 पे आना होगा, या फिर इसको, जो सेलर है उसको 102 पे अपना माल सेल करना होगा, तभी ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होगा बाई और सेल का। यानी कि मैचिंग होती है, ऑर्डर्स की मैचिंग होती है। तो उसी तरह प्री ओपनिंग में और आफ्टर मार्केट के जो भी ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट ओपन होने से पहले उसको मार्केट एवरेज प्राइस निकालती है, और एवरेज प्राइस जो भी निकलता है उस रेट पर मार्केट जो है उस प्राइस के ऊपर ओपन हो जाती है। अब मान लिया कि डिमांड ज़्यादा है, अब जैसे रिलायंस का रिजल्ट निकला, रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, तो आपको भी मालूम है, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को भी मालूम है, एफआईआईज को भी मालूम है कि रिजल्ट अच्छा है, तो प्री ओपनिंग में वो अपने ऑर्डर पुट करते हैं। मान लिया कि आज जो रेट है वो 2470 का रेट चल रहा है, तो प्री ओपन में वो 2475 मार सकते हैं, 2480 मारेगा, कोई जो है 2500 का ऑर्डर मार देगा प्री ऑर्डर में, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है, तो इस एंटिसिपेशन में कि प्राइस जो है भागेगा, तो भागेगा तो हमें कोई सा भी इस रेट पे मिल जाए, इस रेट पे मिल जाए, सेलर्स भी होंगे, लेकिन सेलर्स भी प्राइस जो लगाएंगे वो 2510, 2525, तो इस तरह से जो भी इनका बायर और सेलर का एवरेज प्राइस निकलेगा उस पे जो है रिलायंस ओपन हो जाएगी, गैप अप या गैप डाउन। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी, अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो गैप अप ओपनिंग हो जाएगी। तो ये सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग का, किसी भी स्टॉक के, इंडेक्स के, या कमोडिटी के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंपल भाषा में ये चीज़ समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, लाइक ज़रूर किया करिए फ्रेंड्स, आप लोग लाइक करके जाइए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।